नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। चंपाई सोरेन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पहुंच गए हैं चंपाई सोरेन। आपको बता दें कि निजी काम के लिए दिल्ली आए हुए हैं, ऐसा चंपाई सोरेन का कहना है। और चंपाई सोरेन ने कहा है कि अभी जहां है वहीं पर है, दिल्ली आना जाना लगा रहता है। आपको बताते चलें कि चंपाई सोरेन को लेकर के अटकलें चल रही हैं कि चंपाई सोरेन जेएमएम को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं। और सिर्फ चंपाई सोरेन ही नहीं बल्कि उनके साथ कई और ऐसे विधायक भी हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अटकलों पर चंपाई सोरेन ने कुछ भी नहीं कहा है। कोलकाता से दिल्ली पहुंचा हूं, ऐसा उनका कहना है। और कहा है कि दिल्ली में बेटी से मिलने के लिए आया हूं, निजी काम है। हालांकि 3 दिनों के लिए दिल्ली आए हुए हैं। लेकिन बता दें आपको, कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से चंपाई सोरेन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में लगातार बने हुए हैं और उनके साथ कई और विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। पर है वहीं पर है जी जी हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। और ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ झारखंड ब्यूरो जुड़ रहे हैं दिवाकर तिवारी। दिवाकर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे चंपाई सोरेन को लेकर जो अटकलें चल रही हैं उस बात में कितनी सच्चाई अभी तक लग रही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस बात को नकार भी नहीं रहे हैं। देखिए, हमने ये जानकारी दी थी कि वो कोलकाता के रूट से सीधे दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। चंपाई सोरेन जिस कवायद में लगे हुए थे, बीजेपी के नेता जिस कवायद में लगे हुए थे, अब जो है वो बातें बिल्कुल साफ होती जा रही है, तस्वीर साफ होती जा रही है। चंपाई सोरेन भले ही ये कह रहे हैं कि वो रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन मैं आपको एक पक्की जानकारी दे दूं कि उनके जो राजनीतिक सलाहकार चंचल गोस्वामी है और चंपाई सोरेन के जो 2 बेटे हैं, उन्होंने 3 कमरे बुक कराए हैं। और झारखंड भवन के जो दिल्ली स्थित झारखंड भवन है उसमें 3 दिनों से चंपाई सोरेन के बेटे जो है वहाँ मौजूद है। उनके दोनों बेटे जो है बीजेपी के नेताओं से कई दौर की बात कर चुके हैं। चंचल गोस्वामी ने बातचीत की, फिर उसके बाद जो है वो सीधे रांची आए। रांची में उन्होंने चंपाई सोरेन से नोबिन हेम्ब्रम की बातचीत कराई। फिर एक एक करके उन्होंने उन नेताओं से बातचीत कराई जो नेता बीजेपी के नेताओं के भी संपर्क में है। तो लगातार जो है ये कवायद चल रही है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज जो है तारीख मुकर्रर हो सकता है कि नहीं है इनके शामिल कराने को लेकर, लेकिन चंपाई सोरेन 2-3 दिन दिल्ली में ही रहेंगे और कवायद चलती रहेगी। चंपाई सोरेन के माध्यम से बीजेपी उन नेताओं से संपर्क करेगी जो प्रारंभिक तौर पे उनसे बातचीत हुई है, बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने हामी भरी है। तो चंपाई सोरेन जो है अभी तक जो जिस कवायद में लगे हुए थे, अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे वो बीजेपी के काफी करीब आ गए हैं। दिवाकर जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिर लौटूंगी आपके पास। और चंपाई सोरेन ने क्या कुछ कहा है वो बयान एक बार दर्शकों को पहले सुना देते हैं। तो अभी आप झारखंड बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो जी जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपाई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता है आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और
हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप बताएं? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से चंपाई सोरेन बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं और पूरी तरीके से नकार भी नहीं रहे हैं। एक तरफ उनका कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, दूसरी तरफ वो कहा जा रहा है कि उनके घर से जेएमएम का झंडा भी हटा दिया गया। इसको किस तरीके से समझे? देखिए, सियासत में बहुत सारी चीजें समझने के लिए होती हैं और जो इशारे हैं चंपई सोरेन की तरफ से ट्विटर हैंडल से सीधे जेएमएम से जो है किनारा करना, उन्होंने जेएमएम का जो है अपने ट्विटर हैंडल से कहीं भी जिक्र था उसको हटा दिया है। उन्होंने अपने कार्यालय और अपने आवास से जो है जेएमएम के झंडे हटा दिए हैं। अभी वो जो है रात को उन्होंने कल देर शाम यहाँ से बोला कि वो सीधे जमशेदपुर जा रहे हैं और उन्होंने बयान दिया था कि जमशेदपुर वो निकल रहे हैं, लेकिन सीधे कलकत्ता चला जाना और कलकत्ता से फिर सीधे जो है दिल्ली जाना। और उनके 2 बेटे पहले से दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। चंचल गोस्वामी जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं वो लगातार बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारे संकेत और सारी कड़ियों को अगर जोड़िए तो ये साफ हो जाता है कि चंपई सोरेन की नजदीकी बीजेपी नेताओं के काफी करीब हो गई है। और अब जो है ये केवल समय की बात रह गई है कि किस वक्त जो है चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे और उनकी और बीजेपी नेताओं की जेएमएम और कांग्रेस के अन्य विधायकों से या नेताओं से बातचीत हो रही है। उनका जो है कब जो है तारीख तय किया जाता है कि उनको बीजेपी में शामिल कराया जाए। तो अब जो है तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। लगातार हम इस बात का इशारा कर रहे थे कि चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं। जब उनको सीएम पद से हटाया गया था तो उन्होंने दबी जुबान में उन्होंने 1-2 वाक्यों में विधायक दल की बैठक में ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी और सीधे उन्होंने विधायक दल की बैठक छोड़ के और अपने आवास चले गए थे। उनको फिर मनाया गया और राजभवन की तरफ ले जाया गया। उन्होंने फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री के तौर पे जो है हेमंत सोरेन का नाम उन्होंने राज्यपाल को सुझाया। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है समझने के लिए काफी है कि जब से जो है चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं वो लगातार नाराज चल रहे थे, बीजेपी नेताओं के संपर्क में चल रहे थे और जैसे ही बीजेपी नेताओं ने कदम दर कदम आगे बढ़ाया, चंपई सोरेन की तरफ से हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने हाथ मिलाया है। अब औपचारिकता बची हुई है कि चंपई सोरेन कब जो है बीजेपी में शामिल होंगे और उनके साथ जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंपई सोरेन जब बीजेपी में शामिल होंगे तो उनके साथ विधायकों की कितनी संख्या होगी, कौन कौन से विधायक जो है बीजेपी का दामन थामेंगे। अब ये बस यही सवाल रह गया है। रही बात चंपई सोरेन की तो वो भले ही राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं कि वो जहां है वहां रहेंगे, यानी कि बिल्कुल दिवाकर जी देखिए ये उनके जो बयान है वो अभी दर्शकों को सुना रहे हैं और ये बहुत बड़ी सेंधमारी होगी अगर ऐसा हो जाता है तो जेएमएम में ये सेंधमारी बहुत बड़ी होगी। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और हमारे साथ संवाददाता अविनाश जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश, देखिए खबर सामने आ रही है कि चंपई सोरेन के घर से जेएमएम का झंडा भी हटा दिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? अविनाश, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको लगातार अपडेट्स न्यूज 18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है। आपको बताते चलें, अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन और साथ ही साथ कई और जेएमएम के विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
आइए अब रुक करते हैं बिहार से जुड़ी खबरों की ओर। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी यह खबर है। सॉल्वर गैंग के 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कोचिंग सेंटर समेत 3 जगहों पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी का एक ऑपरेटर भी शामिल है। सभी युवकों से पूछताछ करने में पुलिस जुटी है। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत कई उपकरण बरामद किए गए हैं। नगर थाना क्षेत्र में पुलिस की यह कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, देखिए गोपालगंज से खबर सामने आ रही है कि कुछ सॉल्वर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा चरण था और तीसरे चरण में गोपालगंज में कुल 9 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। और परीक्षा से पहले ही पुलिस को एक इनपुट मिला, जिसमें पुलिस को इनपुट मिला कि सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए कुछ सदस्य एक कोचिंग संस्थान में पहुंचे हुए हैं। तो पुलिस ने कोचिंग संस्थान की घेराबंदी कर जब छापेमारी की तो 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया और इन सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इनके पास से सॉल्वर गैंग के पास से जो है इलेक्ट्रॉनिक कई गैजेट से मिले हैं और ये लोग जो है परीक्षा शुरू होने के बाद किसी केंद्र पर सेटिंग के जरिए पेपर को आउट कराने वाले थे। लेकिन फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद गोपालगंज के जो एसपी हैं वो इस पूरे मामले में जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करने की बात कही है। जी गोविंद, देखिए बिजली कंपनी का एक ऑपरेटर भी इसमें शामिल है, उसका क्या काम है इन सभी में? देखिए, जब कोचिंग संस्थान के पास जब छापेमारी की गई तो वहां से जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए सदस्य थे उनकी गिरफ्तारी हुई। तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में, पूरे गिरोह में गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का रहने वाला एक युवक है जो बिजली कंपनी में ऑपरेटर का काम करता है। उसने पूरे गिरोह को बुलाया था और उसी ने जो अभ्यर्थी है उनके जरिए उन अभ्यर्थी को सेटिंग करके पैसे की लेन देन किया था। तो पुलिस ने उस ऑपरेटर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो उसने भी सिवान और मोतिहारी के कुछ और सदस्यों के नाम बताए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त गोपालगंज की पुलिस टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और पूरे ऑपरेशन को अंजाम सदर एसडीपीओ प्रांजल है उनके नेतृत्व में दिया जा रहा है। फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे अलग अलग थाने में रखकर इनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज के अलावा सिवान और मोतिहारी जिले में छापेमारी चल रही है। जी ठीक है गोविंद, बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। सहरसा से एक बड़ी खबर, मां और बेटी की गला रेतकर हत्या कर देने की खबर सामने आ रही है। सरकारी स्कूल के भवन में ही शव मिला है। बता दें आपको, फूल तोड़ने के लिए मां और बेटी दोनों बाहर निकली थी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। सदर थाना क्षेत्र की घटना है। डबल मर्डर से आपको बता दें कि सनसनी फैल गई है। मां और बेटी दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घर से मां और बेटी फूल तोड़ने के लिए निकली थी और खबर आई कि दोनों की हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार अनुभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, डबल मर्डर का यहां पर मामला सामने आया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी मैं बता दूं, ये आज सुबह का मामला है जब तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में जो है फूल तोड़ने के लिए मृतका अपनी बेटी के साथ निकली थी और इसी दौरान जो है उसकी हत्या हुई है। और एक सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के कमरे में जो है दोनों की गला रेत के हत्या की गई है। हत्या की जानकारी जो है आसपास के लोगों के द्वारा जो है उसके परिजनों को मिला तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास जो है। उसके बाद जो है काफी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस को सूचना, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद से ही जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है जो हत्या का कारण क्या है, लेकिन जिस तरह से मृतका का शव देखा गया है, जो रेप का भी जो है मामला कहीं न कहीं संदिग्ध रूप से हो सकता है, आशंका जताई जा रही है। जी और ये कब का मामला है? क्या ये सुबह 10 बजे की बात है अनुभव? नहीं, ये मामला जो है आज सुबह का है, जब 4 से 5 बजे सुबह में जो है दोनों माँ बेटी जो है निकली थी फूल तोड़ने के लिए। उसके बाद हत्या कब की गई है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि जो है 9:30 बजे के आसपास जो है सबको देखा गया। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई। जी ठीक है, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए अनुभव। पटना से एक बड़ी खबर, कुख्यात अपराधी शंकर वर्मा की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने शंकर वर्मा को गोली मारी है। आपको बता दें कि आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। अपराधियों ने शंकर को गोली मारी है। बताते चले आपको, कुख्यात अपराधी शंकर वर्मा की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने शंकर वर्मा को गोली मारी। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है आपसी रंजिश में ही हत्या की गई हो, आशंका जताई जा रही है। मृतक पर 18 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं।
सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और एक बड़ी खबर नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के भट बिघा गांव से है, जहां पर एक ही घर में 3 लोगों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। एक ही घर में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि अभी तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 3 लोगों ने खुदकुशी क्यों की, खुद फांसी लगा करके हत्या खुद की क्यों की। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर महिला पुलिसकर्मी भी पहुंची हुई हैं। तीनों ने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली है। भट बिघा गांव की यह घटना है। एक ही घर में 3 लोगों ने फांसी लगा ली। खबर पूर्णिया से है। प्रेमी के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी है। यह मामला अमौर थाना के भतौरिया गांव का है। आरोपी पत्नी ने हत्या की बात कबूल कर ली है और बताया जा रहा है कि साजिश के तहत नेपाल ले जाकर के पति की हत्या की गई। भतौरिया गांव का रहने वाला परवेज आलम अपनी बेटी को डॉक्टर से दिखवाने के लिए पत्नी रेहाना खातून के साथ नेपाल गया था। वो लोग नेपाल के एक होटल में रुके थे और यहीं पर प्रेमी अबू नसर के साथ मिलकर के पत्नी रेहाना खातून ने परवेज की हत्या कर दी, ऐसी खबर है। हत्या के बाद शव को लेकर वापस भतौरिया गांव भी पहुंची और एक्सीडेंट में पति के मारे जाने की बात कही। हालांकि कड़ी पूछताछ के बाद रेहाना ने पूरी सच्चाई बता दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी प्रेमी की तलाश की जा रही है। या कैसे हुआ, किसने किया? हम दोनों मिलकर किए। हम दोनों कौन दोनों? नाम बताइए उसका। एक हम है, एक अबू नसर। हाँ, एक हम है, एक अबू नसर है। कहाँ के हैं अबू नसर? अच्छा, उसका हत्या करने का क्या कारण था? क्यों हत्या किया? वो फूल पानी पहले होगा। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।